नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज बुद्ध की एक नई कहानी में गौतम बुद्ध के उपदेशों में नृत्य शब्द का कभी उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ गुप्त बौद्ध ग्रंथों में प्राय तिब्बती शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है। यह एक रहस्यमय संकल्पना है जिसे बुद्ध ने केवल कुछ चुनिंदा शिष्यों को बताया था। यह विचार इतना गूढ़ और शक्तिशाली था कि बुद्ध ने स्वयं इसे आम लोगों से छिपाने का निर्णय लिया। लेकिन आखिर यह नृत्य था क्या? क्यों इसे गुप्त रखा गया? और क्या यह विचार आज भी कहीं छिपा हुआ है? सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बने तो उन्होंने संसार को दुख और मुक्ति का मार्ग बताया। लेकिन उनके कुछ शिष्य, विशेषकर महाकश्यप और आनंद, बुद्ध से कुछ और गहरा जानना चाहते थे। एक रात्रि जब बुद्ध राजगीर के ग्रहकुट पर्वत पर ध्यान में थे तो आनंद ने उनसे एक रहस्यमय प्रश्न किया। भंते, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो आपने हमें नहीं बताया? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, जो कहा वह मात्र संकेत था, जो नहीं कहा वही सत्य है। यह वाक्य सुनते ही सभी शिष्य चकित हो गए, लेकिन महाकश्यप मुस्कुराए, जैसे मैं इस रहस्य को पहले से जानते हूँ। कुछ गुप्त ग्रंथों के अनुसार नृत्य कोई साधारण विचार नहीं था। यह मस्तिष्क के परे का अनुभव था, जहाँ न तो शब्द थे, न विचार, न केवल एक शुद्ध अस्तित्व था। बुद्ध ने कहा था कि जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह निर्वाण से भी एक कदम आगे की अवस्था थी। लेकिन सवाल यह था, अगर नृत्य इतना शक्तिशाली था तो इसे छिपाया क्यों गया? बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नृत्य को जानने वाला व्यक्ति अमरत्व की सीमा तक पहुंच सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं था। उन्होंने एक बार कहा, जिसने नृत्य को गलत समझा वह पागल हो जाएगा, जिसने इसे सही समझा वह देवताओं से भी परे चले जाएगा। एक कथा के अनुसार एक बार एक साधक ने जबरन इस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा की। वह बुद्ध के ध्यान में बैठने की नकल करने लगा, बिना मार्गदर्शन के नृत्य में प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वह किसी दूसरी वास्तविकता में चला गया था, जहां से वापस लौटना असंभव था। आज भी तिब्बत के कुछ गुप्त मठों में नृत्य से संबंधित प्रतीक पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इसकी चर्चा नहीं करता। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक खोई हुई बौद्ध विद्या है, जिसे जानने के बाद इंसान माया की जंजीरों को तोड़ सकता है। क्या यह सचमुच संभव है? क्या नृत्य सिर्फ एक मिथक है, या फिर बुद्ध ने इसे केवल उन लोगों के लिए छोड़ा था जो इसके योग्य थे? बुद्ध के समय के बाद कई शिष्यों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन इसे जानने वाले कुछ ही थे। नृत्य कोई साधारण बौद्ध विचार नहीं था, बल्कि यह चेतना की सबसे गहरी परत थी, जहाँ से संसार की हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता था। शायद इसी कारण बुद्ध ने इसे गुप्त रखा, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चला जाता तो इसकी सारी शक्ति विनाशकारी हो सकती थी। क्या आधुनिक विज्ञान से समझ सकता है? क्या कोई व्यक्ति आज भी नृत्य तक पहुंच सकता है, या यह केवल एक खोया हुआ रहस्य है? आप क्या सोचते हो? अगर नृत्य आपके सामने आ जाए तो क्या आप इसे जानने का साहस करेंगे? कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।